भवानी शंकर गिर कैलाश पर बैठे हुए हैं। भगवान शंकर ने भ्रमण करने का विचार बनाया तो माता पार्वती अकेली बैठी रह गई। और इधर बात क्यों कर रहे हैं कि किसके घर में लड़ाई करवाएं। कई बार अच्छे काम को करने के लिए जिरह बहस करनी पड़ती है, घर में लड़ाई भी करनी पड़ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, बात एक दूसरे की समझ में ना आवे तो कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज के जन्म से पूर्व देवर्षि नारद पहुंच गए वीणा को बजाते हुए माता पार्वती के पास। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। क्या होता है नारायण के नाम से? जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, उसके पाप होत सब छारायण, उसके पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मंजलोक पर भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद पहुंच गए कहां? गिर कैलाश पर। जगह जगह देखते हुए जा रहे। तब माता पार्वती को जाकर के प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम जगत जननी माता पार्वती के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती ने कहा नारद जी आज बड़े दिनों में आए आप, और आने का कारण कृपा कर बताएं। नारद जी ने कहा मैया मैं मंजलोक पर भ्रमण करके आ रहा हूँ। क्या देखा आपने वहां? मैंने देखा था बड़ा प्रेम है भाई भाई में, माँ बेटे में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम। बड़े आनंद के साथ में सब लोग रहते हैं। अच्छा कल की कथा में क्या कह रहे थे नारद जी? कल कह रहे थे कि आदमी की हालत खराब है, मनुष्य देह में रह करके भी जीव इस मनुष्य देह के महत्व को नहीं समझता। और आज क्या कह रहे हैं? माँ मंजलोक पर नर नारी बड़े ही प्रेम के साथ रहते हैं। दो लोग एक जगह खड़े होकर के 1 घंटे से बात कर रहे हैं तो समझ जाओ उन दोनों में एक हाँ में हाँ मिलाने वाला है, वरना बात बनेगी नहीं। नारद जी ने कहा मैया मैं मंजलोक पर भ्रमण करके आ रहा हूं, मैंने देखा बड़े प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं। माता पार्वती कह रही बिल्कुल सही कह रहे हो नारद जी, भाई भाई में बहुत प्रेम है, और तो और पिता पुत्र में प्रेम। और परीक्षित महाराज जी पति पत्नी में तो इतना प्रेम है कि कोई भी पति पत्नी से मन की बात नहीं छिपाता। नारद जी ने ये बात कही, माता पार्वती तो हाँ में हाँ मिला रही ना, सही कह रहे हो नारद जी। और जैसे ही नारद जी से कहा माता पार्वती ने सही कह रहे हो, सो ही नारद जी को हंसी आ गई। अच्छा सही बात पर कोई हंसे तो मन में डाउट होता है कि हमने कुछ गलत कह दिया। माता पार्वती ने कहा नारद जी क्या मैंने कुछ गलत बोला? माँ पार्वती के पूछने पर नारद जी फिर चुप हो गए। नहीं भैया गलत नहीं बोला। फिर हंसे क्यों? हंसे इसलिए क्योंकि माँ आप सारे जगत की बात करती हो, सबसे बड़ा द्वेष तो तुम्हारे घर में चलता है। हमारे घर में द्वेष? कैसा द्वेष? माँ भोलेनाथ आपको मन की बात नहीं बताते,
लेकिन ये है कि दोनों कैसे हैं? वंदो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। मतलब पत्नी श्रद्धा और पति विश्वास। माता पार्वती ने कहा नारद जी नहीं, मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले, कहीं से भी भ्रमण करके आएंगे तो सारी बात पहले मुझे ही बताते हैं, कहीं और किसी को बताते ही नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा फिर ये बताओ, सारी बात बताते हैं तो उनके गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके, ये पता है? माँ पार्वती ने कहा नारद जी ये बात ना मैंने भोले बाबा से पूछी और ना भोले बाबा ने मुझे बताई, अब पड़ गया चक्कर। नारद जी ने कहा भैया वो बता भी नहीं सकते। बोले अच्छा आज आने दो भोले बाबा को, आज उनसे ही पूछूंगी। नारद जी समझ गए लग गई बारूद में आग। बीड़ा को बजाते हुए वहां से चले गए। तभी थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर का पदार्पण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर पधारे और मां पार्वती से कहा पार्वती जी, अब गुस्सा के मारे वो तो एक एक गाल नौ मन को मुहावरो। बड़ी क्रोध में बैठी माता पार्वती, भगवान शंकर ने आवाज लगाई, आवेश में बोली हमसे मत बोलो। भोले बाबा ने कहा ये तो बताओ बात क्या है। मुझे नहीं पता था भोले बाबा आप इतने कपटी हो, इतने झूठे। अरे बात तो बताओ, आप झूठा प्रेम करते हो। परीक्षित महाराज जी भगवान शंकर कह रहे हैं हम इतना प्रेम करते हैं कि जगत में कोई पति अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर, बता रहे कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। जो लोग कहते हैं प्रेम दिखाया नहीं जाता, दिखाया बेशक ना जाए पर दिखता तो है। भाई माँ बच्चे की फिक्र करती है, दिखती नहीं है क्या? प्रेम करती है तो दिखता नहीं है? दिखता है। अगर थोड़ा सा भी आंखों से ओछल हो जाए तो माँ के प्राण निकलने को होते, कहाँ चला गया? तो फिर ये प्रेम दिखता नहीं? दिखता है। माँ पार्वती ने कहा भोलेनाथ कैसा प्रेम करते हो? बोले मैं ऐसा प्रेम करता हूँ जगत में कोई पति नहीं कर सकता। बोले अच्छा यदि ऐसी बात है तो फिर इतना कपट मन में क्यों, इतना प्रेम करने के बाद? बोले बात तो बताओ। भोलेनाथ इतना प्रेम करते हो तो मुझे कभी क्यों नहीं बताया? आपके गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके है? भगवान शंकर बोले पहले अब तुम बताओ, यहाँ नारद जी तो नहीं आए? बोले नारद जी आए अथवा नहीं, मेरा प्रश्न पहले है तो उत्तर भी मुझे ही मिलना चाहिए। भगवान शंकर बोले हे पार्वती जी इतनी सी बात, ऐसी पूछ लेती बता देता। बोले इतने बढ़िया कहाँ हूं मैं जो आसानी से मान जाए, थोड़ा ट्रेलर दिखाना ही पड़ता है। माता पार्वती बोली भोलेनाथ कृपा कर बताओ ये मुंड किसके हैं? तब भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती जी जब जब आप मर जाती हो, जब जब शरीर शांत होता है तब तब मैं आपके शीश को काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ। एक लड़की कह रही थी हिंदू लड़की से, कैसे तुम्हारे भगवान, पत्नी मर जाती है तो रोते हैं पत्नी के लिए। अच्छा हमें कौन सिखाएगा कि परिवार में किसकी वैल्यूएशन क्या है? राजा बलि ने वैल्यू बताई कि बहन क्या होती है। हाथ में कलावा बांधा, सर्वस्व देने को तैयार हो गए। बहन और भाई के संबंध की कथा है। भगवान नारायण बताते हैं पत्नी सेवा कर रही है लेकिन फिर भी वह धन की देवी है, वो ऐसी साधारण नहीं है। भगवान शंकर बता रहे हैं कि पत्नी की जीवन में महत्वता क्या होती है। एक लड़का होगा 35 साल का लगभग, पत्नी उसकी चल बसी तो बहुत रो रहा था बेहिसाब। गांव के लोग इकट्ठे होकर के आगे बोले भाई तेरे पिताजी चल बसे तब तू इतना नहीं रोया, तेरे भाई चले गए तब तू नहीं रोया, तेरी माताजी चलेगी तब भी तू इतना नहीं रोया, लेकिन पत्नी के जाने के बाद इतना क्यों रो रहा है? तो उसने कहा भाई साहब बात यह है कि जब मेरी माँ चली गई
तो पूरे गांव की लेडीज आकर के मुझसे कह रही थी, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी एक माँ चली गई, अभी ये सारी माँ तेरी जिंदा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरे पिताजी चले गए, गांव के बड़े बुजुर्ग आ गए, बेटा चिंता मत कर, तेरे एक पिताजी गए, यहाँ तेरे बहुत से पिता जैसे हैं, तू चिंता मत कर। लेकिन अब मेरी पत्नी चली गई, काऊ में आके जो ना कई मुद्दे, समझ गए? अच्छा देखो, सारे रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन बहन भाई सब है खून के रिश्ते, लेकिन पत्नी का जो रिश्ता है वो क्या है? वो धर्म पत्नी है, वो दूसरा रिश्ता हो नहीं सकता। हो जाए वो बात अलग है, लेकिन कहने का अर्थ यह है, पत्नी की महत्वता भी जीवन में कुछ कम नहीं है। तो भगवान शंकर ने बताया, हे पार्वती जी, मैं इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब आप चली जाती हो, शरीर शांत होता है, तो शीश को काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ। भोलेनाथ, मैं इतनी बार मर गई। बेटा ईगो सेट कर, यानी खराब कर दो। मैं इतनी बार मर गई? बोले हाँ, आप इतनी बार मर गई। तो एक प्रश्न और बनता है, भोलेनाथ मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं? भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मरता वो है जो जन्म लेता है। मैं तो अजन्मा हूँ, और मैं तो वैसे भी नहीं मर सकता, क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ। सोई माता पार्वती पहले तो कम गुस्सा, और अब और ज्यादा गुस्सा। घर में एक सरकारी अफसर हो जाए, मान लो पुलिस में ही लग जाए, तो घर की कार पे लिखवा देंगे पुलिस, स्कूटी पे पुलिस, बाइक पे पुलिस। वो 2 कलर का होता है ना, रेड और ब्लू, नीला, वो स्टिकर लगवा देते हैं पुलिस वाले अक्सर सारे वाहनों पर। और हमारे पति को कथा याद है, लेकिन हमें नहीं सुनाई। हे भोलेनाथ, ये अमर कथा मुझे भी सुना करके अमर क्यों नहीं कर लेते? ये बार बार मरने और जीने का झंझट ही खत्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी चिंता ना करो। अच्छा एक बात समझने वाली है, इस बार जो कह रहे भगवान शंकर की सुनाऊंगा, उससे पहले क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कथा हमेशा पात्र को सुनाई जाती है, कुपात्र को नहीं। जिज्ञासावश जो कथा सुनते हैं, वो कथा आनंद देती है, गति देती है, सदगति देती है। लेकिन कथा अभिमानवश सुन ली जाए, तब वह कथा गति नहीं, वह रसायन भी कसायन बन जाती है। जो रस से रसीली है, वह कसीली हो जाती है। इसलिए कथा को कैसे सुना जाता है? श्रद्धा से, पात्रता से। विचार करो, कटोरे में भिखारी आ जाए आटा लेके, ऐसे चोटी बना के, और फिर वो कहे दरवाजे पे आके, दीदी आटा डालो, तब आप क्या करोगे? आटा डालोगे? नहीं, आप कहोगे भैया पहले या खाली तो कर, मैं जो भी इसमें डालूंगी या डालूंगा तो वो सब नीचे गिर जाएगा। इसलिए पात्रता होती है तब कथा सुनाई जाती है। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, इस बार सुनाऊंगा, तुमने कहा ही इस बार है, तो फिर सुनाओ। बोले यहाँ नहीं, कथा को सुनने का स्थान होता है। कहाँ सुनाओगे? अमरनाथ की गुफा में। भगवान माता पार्वती को लेकर के चले, अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए, ताली बजाई, जितने वहां पशु पक्षी थे सब स्थानांतरण कर गए, और भगवान शंकर आंखें बंद करके आसन लगा करके बैठ गए कथा प्रारंभ करने के लिए। भगवान शंकर का जो कथा कहने का तरीका बहुत बढ़िया, आंखें बंद हैं, आसन लगाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ माता पार्वती का जो कथा सुनने का तरीका है, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। कैसे सुन रही है? भगवान शंकर की जंघा पर सर रख लिया और पैर कर लिए सीधे। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, जैसे जैसे मैं कथा श्रवण करवाऊं, वैसे वैसे आपको बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। माँ पार्वती बोली, हुंकारा देने में कौन सी बड़ी बात है? पड़ी पड़ी हूं हूं करती रहूंगी, आप कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ करी, लेकिन होगा वही जो राम रच
रच राखा होगा वही जो राम रच राखा। हरि बोल। होगा वही जो राम रच राखा होगा वही जो राम रच राखा होगा वही जो राम रच राखा को कर करत बड़ा वही साखा को कर करत बड़ा वही होगा वही जो राम रच राखा। अच्छा, कौन कौन इस बात को मानते हैं? जो भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई। अच्छा, कौन कौन मानते बताओ तो सही, हाथ उठाओ। जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये बात सही है? सही है? अब विचार करो, यदि जो भी कुछ हो रहा है सो सब भगवान की मर्जी है, तो ये चोरियां हो रही है, डकैती पड़ रही है, बैंक रॉबरी तक हो जाती है, मंदिर से भी चोरी हो जाती है, ये प्रश्न है। अब ये किसकी मर्जी है? कौन की है? जो भगवान की। चलो गाँव ने तो हिम्मत करी, किनकी है? भगवान की। बहुत बढ़िया। कई बार लोग कहते हैं जी हमारी है, तो पक्षपात हो जाएगी भाई जब सब कुछ भगवान। अच्छा, फिर एक बात बताओ, यदि भगवान की मर्जी है तो भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि वह जब चोरी रुकवा रहे, छोटी बच्ची के साथ में जब दुष्कर्म होता है तो क्यों देखते रहते हैं? ये आज की जनरेशन के प्रश्न है। एक चौपाई और है, थोड़ा मंथन करते फिर समझ में आएगा। एक चौपाई और है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा 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 विश्व रच राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व रच राखा। दोनों चौपाइयों में सिमिलरिटी नजर नहीं आती अगर साधारण रूप से सुन लो तो, लेकिन यदि मंथन कर दिया जाए तो ये कई बात है। एक तरफ तो कह रहे हैं होगा वही जो राम रच राखा कोकर तरक बड़ा वही शाखा, जो होगा भगवान की मर्जी से। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। बड़ी भयंकर बात है, बस समझो ध्यान से। कोई आवे चाहे जावे तुम्हारा ध्यान कथा में ही रहे, ठीक है? यह बात है, ध्यान रखियो। कर्म प्रधान यदि है तो भगवान की मर्जी नहीं दिख रही कहीं, और भगवान की मर्जी है तो कर्म कहाँ दिख रहे हैं? एक उदाहरण से पूज्य गुरुदेव भगवान समझाते हैं। एक घर में लड़के ने घर की ट्यूबलाइट तोड़ दी, और आप सब जानते हैं जो बच्चा नुकसान करता है पिताजी के आने से पहले वही चुप बैठा मिलता है शाम को। वैसे कितना शोर ऊधम करेगा, लेकिन जैसी पता लग जाए कि नुकसान मुंह पे भयो पापा आएंगे अब मालूम पड़ जाएगी, सो चुप हो जाता। फिर वो बाहर भी घूमने नहीं जाता डर के मारे। पिताजी आए शाम को, उन्होंने देखा घर की ट्यूबलाइट टूटी पड़ी है और डुब्बू चुप बैठो कोने में। तो पिताजी ने पूछा, बेटा ये लाइट किसने तोड़ी?
अब डर की वजह से कुछ नहीं बोला। पिताजी को गुस्सा आ गया, बोले बता नहीं रहा है, तो एक लगा दिया। अब रोते हुए बोला, गया होगा कभी सत्संग में, बोला पिताजी कि मैंने थोड़ी तोड़ी है, जो भी कुछ होता है सो सब भगवान की मर्जी से होता है। पिताजी भी सत्संगी थे, उन्होंने कहा अच्छा एक बात बता, जब ये लाइट भगवान की मर्जी से टूटी है तो तुम क्यों रो रहे हो? आपने मुझे मारा। अरे बेटा, जब लाइट भगवान की मर्जी से टूटी है तो ये थप्पड़ भी भगवान की मर्जी क्यों नहीं समझ लेता? इसमें मुझे दोषी क्यों ठहरा रहा है? एक बात, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दूसरी बात, कक्षा 8वीं तक उसी विद्यालय में परीक्षा होती है जिसमें पढ़ाई होती है। जो अध्यापक पढ़ाते हैं वही परीक्षा लेते हैं। इस वाली लाइन में होके जाते हैं और पीछे से दूसरी वाली लाइन में होकर के आते हैं और देखते आ रहे हैं कौन सा बच्चा कैसा लिख रहा है। उन्हें सब पता है, लेकिन न कभी किसी को पीटते न कहते बहुत अच्छा लिख रहा है, चुप रहते हैं। वह ईश्वर भी सब कुछ देख रहा है, ध्यान से सुनना। अब कॉपी जमा हो गई गुरुदेव के पास, बताओ नंबर कितने मिलेंगे? जितना किया उतने, या गुरुदेव की मर्जी से? नंबर तो उतने मिलेंगे जितने का किया है, पर देने वाला ईश्वर है, यहाँ ये भेद है मात्र। कर्म करोगे आप, वह देख रहा है, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। टिट फॉर टेट, जैसा कोई करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। इसलिए जो एनर्जी है, जो पावर है, वह है गुरुदेव ईश्वर की दी हुई है, और इसका जो भी हम इसको पाकर के कर्म कर रहे हैं, वह कर्म का लेखा जोखा उस परमात्मा के हाथ में है, वह देगा। और यहाँ तो हो सकता है कि पैसे ले दे करके नंबर ऊपर नीचे करवा दिए जाएं, लेकिन वहां मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे सब लोगों का खाता है हो। व्यवस्था कितनी बढ़िया है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। हो प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हो पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हो वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। तेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, तेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता हो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का
कितनी अच्छी व्यवस्था है। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा हो। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए हाँ इसीलिए हाँ इसीलिए हाँ इसीलिए, इसीलिए तो दुनिया में और ज़ैर कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ जितना उसके भाग्य में होता हो, जितना उसके भाग्य में होता वो इतना ही पाता। दोनों हाथ सीधे करो, ऐसे मत दोनों हाथ उठाओ और कहो, ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का वाक़ई में हरी लाल की। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगन का खाता। ऐसे दयालु भगवान हैं, सबके भीतर वह विद्यमान है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई भगवाना। हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक। सबके भीतर विद्यमान है, कण कण में है। इसलिए मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता वो उतना ही पाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दोनों चौपाई एक भाव में सिद्ध हो गई। दोनों चौपाई एक भाव में सिद्ध हो रही है। आचार्य जी कह रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करवा रहे हैं। 5 दिन कथा चली। 5वें दिन भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, हे पार्वती जी, भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा आप इतना ही कुछ कह पाए, तब तक माता पार्वती को नींद आ गई और एक तोते के बच्चे ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। 7वां दिन हुआ, कथा विश्राम हुई और आप सब जानते कथा के बाद जयकारे लगाए जाते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर ने भी जयकारा लगाया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया माँ पार्वती झटपटा के उठी। भोलेनाथ, भगवान कृष्ण क्या कह रहे थे पांडवों को? भगवान शंकर ने कहा पांडवों को कथा विश्राम हो गई, ये तो 5वें दिन की बात है। भोलेनाथ मैं तो सो गई। बोले आप तो सो गई, लेकिन ये बताओ ये हुंकारा कौन दे रहा था? भागवत कथा के अनुसार 2 माताओं ने कथा को लेट करके सुना और दोनों ने धोखा पाया। एक तो माँ पार्वती, दूसरी अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जी।
यदि कथा को लेट करके ना सुनती तो नींद ना आती, और नींद ना आती तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु 7वें द्वारे पर मारा ना जाता। चक्रव्यूह वेदन की कथा सुना रहे अर्जुन। एक बात तो सिद्ध हो गई कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब वह बाहरी वातावरण को महसूस करता है, फील करता है। और शास्त्रों के ज्ञाता तो यहाँ तक बताते हैं कि आधे से ज्यादा संस्कार उदर में ही पहुंचते हैं बच्चे के पास। इसलिए अभी मेडिकल साइंस ने यह प्रूव किया है, लेकिन हमारे यहाँ कब से कथा चली आ रही है, हर समय नहीं लगने वाली कथा है ये, लेकिन है बहुत पुरातन, जिसे हम और आप सनातन कहते हैं। तो गर्भवती माताओं को कथा जरूर सुननी चाहिए। एक और कथा आती है माता कयादू की, जिनके उदर से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। देवर्षि नारद के मुख से कथा सुनी और राक्षस कुल में आने के बाद में भी देवतुल्य व्यवहार हुआ उनका। इसलिए अगर संतान राम लक्ष्मण भरत जैसी चाहिए, भगवान कृष्ण जैसी चाहिए, तो फिर कृष्ण कथा तो सुननी पड़ेगी। लेकिन गर्भावस्था में देखती क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो है ना। अब वो काशी के को उसमें क्या सिखाया जा रहा है, एक शादीशुदा आदमी दूसरे के घर में झाँक रहा है, संस्कार आएंगे कहां से। सास भी कभी बहू थी दिया और बाती हम, और उसमें सिखाया क्या जा रहा है, दवाई मिलाए के काऊ कैसे पिलाएं। हर एक नाटक में बताया जाता है कि नहीं, हर एक जितने भी सीरियल हैं, धोखे से किसी को मारा जाता है तो उसमें सारी ट्रिक बताई जाती है कि नहीं। सास को कैसे निकाला जाए घर से, पूरा सारा कुछ समझाते हैं उसमें कि ये भूमिका बनाओ तो सास घर से बाहर हो जाए। और कथा में क्या सिखाया जाता है, सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, आशीर्वाद लो, उनके हृदय की बात पूछो, ज्यादा व्रत है तो उनके पास बैठो, क्योंकि उन्हें आपका टाइम चाहिए थोड़ा सा। लेकिन ये बातें बोरिंग लगती है, बोरिंग तो नौकरी की लगती है बतेरों को, लेकिन उससे पैसा आ रहा है, लौकिकी दिख रही है, भौतिकी दिख रही है तो कर रहे हैं, वरना पैसा ना आए ना वो भी ना करें। पर भैया ये कमाई यहाँ तक सीमित है, एक ही कमाई है जो साथ जाने वाली है, वो है राम नाम की कमाई जो साथ जाने वाली है और जन्म जन्मांतर काम आने वाली है। इसलिए हम क्यों ना ऐसी कमाई को करें जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो, इस मानव शरीर का उत्थान हो और उसके बाद मरण उपरांत भगवान का धाम मिले। क्यों ना ऐसी कमाई करें। भगवान शंकर ने कहा कथा आपने सुनी नहीं तो ये हुकारा कौन दे रहा है, तोते का बच्चा। जैसे फिर से ताली बजाई तो उसी गुफा से एक तोते का बच्चा निकल करके उड़ा। तो संतों ने कहा गुरुदेव ये बताओ ये तोते का बच्चा पहले क्यों नहीं उड़ा, ताली तो पहले भी बजाई। पहले इसलिए नहीं उड़ा क्योंकि तब इसके पंख और पर नहीं थे, और अब कथा के प्रभाव से, कथा में अष्टांग योग की चर्चा हुई है, कथा को श्रवण कर इसका शरीर विकसित हुआ और ये योगी बन गया। क्या बन गया, योगी। कथा को सुनकर के योगी बन जाते हैं, बिल्कुल मंथन करोगे मनन करोगे तो योगी भी बन जाओगे। और कोरी कोरी कथा हमारी बुआ जी पूछ रही कल, इनके कोई भैया है वो बता रहे कि ये सत्यनारायण की, अब मेरे को याद नहीं आ गया, चलो बता ही दूं। बहुत अच्छा भाव है, ये प्रश्न होने चाहिए हर एक व्यक्ति के। आजकल प्रश्न कैसे करेंगे, ये बताओ रावण के बाबू को क्या नाम हो, क्या करे रावण के बाबू के नाम है जान के, ये पूछ रावण का कल्याण कैसे होगा। तो राम जी आए मारे में फिर मरो, कल्याण भयो। लेकिन अब विचार करने वाली बात है, कथा थोड़ी सी सुनाऊं मैं। भागवत कथा में भक्तों की कथा है, भगवान की तो दिखती नहीं है। भगवान तो बाद में आए, उत्तरा जी रोई, भगवान आए, गर्भस्थ शिशु को बचा दिया। नरसिंह भगत पहुंच गए, भगवान से प्रार्थना करी, अंत में भगवान आए। वरना पूरी कथा नरसिंह की है, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उनकी बेटी थी, कहाँ कैसा परिवार था, क्या व्यापार था, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन भगवान की कथा कहाँ है।
कथा उनके नाम में ही छुपी हुई है, ये विशेष बात है। ये अमर कथा जो भगवान शंकर ने सुनाई माता पार्वती को, वो अमर कथा है क्या? सही बात ये है, सत्यनारायण की कथा देखो, एक राजा था, उनका मुख था, एक विप्रवर थे और एक लकड़हारा था, ये था वो था, एक साधु नामक वैश्य था। ये भगवान की कथा है, इसमें कहाँ दिख रही है? इसका मतलब क्या है ये समझिए। सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा। भागवत जी क्या कह रही है? सत्यम परमम धीमहि, सत्य को साधिए। सत्य, इसका मतलब क्या है? बोले जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो इनकी तरह आचरण करिए जिन्होंने किया है। यही भगवान की कथा है। क्या किया? भगवान को पाने के लिए अपने अहम को त्याग दिया। ये कथा है वास्तविक परीक्षित महाराज जी। ये कथा नहीं है कि केवल हमने वो सुन ली कथा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो कथा का कोई लाभ नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ क्या है? साधु नामक वैश्य ने कथा नहीं करवाई, अंत में करी। लकड़हारे ने देखा एक पंडित जी कथा करवा रहे, तो उसने क्या किया? सारा सामान इकट्ठा किया और उस दिन शाम को बंधु बांधवों के साथ पूजन करने का विचार बनाया। इसमें कथा नहीं नजर आ रही, लेकिन ध्यान से देखो, जिस दिन सत्यनारायण की कथा हो उस दिन झूठ ना बोले, सत्य बोले, किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें, किसी के माल को हड़पने की ना सोचे। यही तो सत्यनारायण की कथा है। इस जगत में रह करके जगत से पृथक रहना ही कथा है। और बड़े बड़े संतों ने बड़ी बड़ी बातें कही है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, नाम अगन गत अखत कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। ये कथा ऐसी है, इसे महसूस किया जा सकता है, शब्दों के भाव से इसको कहा नहीं जा सकता। बस उदाहरण के लिए ये वाली कथा, वो वाली कथा, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, और पहुंचे कहाँ? उस सच्चिदानंद की सन्निधि में। ये कथा का भाव है। तो आज की जो जिज्ञासा है वो भी अलग है। तोता हो गया योगी कथा को सुनकर के, और फिर भगवान शंकर ने देखा इसने कथा की गरिमा को खराब किया है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल उठा लिया, मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि कथा को तरीके से नहीं सुना। कथा सुनी जाती है व्यास पीठ के सामने बैठ करके, इसने चोरी से सुनी, वो भी पीछे बैठ कर। तब भगवान शंकर त्रिशूल लेके तैयार, और ये तोते का बच्चा उड़ने लगा, भागने लगा। उड़ते उड़ते इसे दिखाई पड़ा सामने वेद व्यास जी महाराज की कुटिया है, और उसी कुटिया की अटारी के ऊपर खड़े होकर के माता वटिका स्नान ध्यान के बाद में अपने लंबे लंबे केसों को सुखा रही है। परीक्षित महाराज जी, उन्होंने अचानक उबासी ली, जमुहाई लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, ये तोते का बच्चा उनके मुख में प्रवेश कर गया। ये बात आत्मा स्वीकार कर रही है, तोते का बच्चा चला जाएगा पेट में, मुंह से वो भी। अब विचार करो कैसे चला गया। गलती से एक मच्छर चला जाए तो आदमी 15 बार कुल्ला करे, तोते का बच्चा चला गया। जब ये योगी हो गया ना तोता, तो इसने अपने स्थूल शरीर को छोड़ा और सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट कर दिया। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, ये 15 गाड़ी, 15 चीज स्थूल है और 4 सूक्ष्म है। तो इसने सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर दिया। ये योग कोई साधारण नहीं है, यही योग महर्षि दधीची के पास था। भागवत जी में वर्णित है ये कथा। जिन्होंने अपने शरीर को दान किया, हड्डियों को दान किया, देवराज इंद्र का वज्र बना। तो तोते का बच्चा उदर में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर भी आकर के खड़े हो गए कुटिया के बाहर। वेद व्यास जी को पता चला, बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। हे भोलेनाथ, आप हमारी कुटिया पर पधारे, हमारे तो भाग्य उदय हो गए। पर हे भोलेनाथ, कृपा कर बताओ आप पधारे क्यों? भगवान शंकर ने कहा, हे व्यास जी, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर छिपा है। व्यास जी बोले, महाराज चोर
तुम्हारा क्या चुरा लिया? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक वस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक वस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। जय हो। हरि बोल। भोलेनाथ तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो चोर चुरा करके ले जाए? तुम तो खाली हो, खुले आसमान के नीचे रहते हो, छत भी नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा मेरी जन्म जन्मांतर की जो कमाई है वो है मेरी अमर कथा, और इस कथा को तोते के बच्चे ने चोरी से श्रवण किया है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान वेद व्यास ने कहा हे भोलेनाथ आप तो दया के सागर हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में भी संतान हो जाए। अच्छा कैसे हम भोले बाबा? जिसको ना दे कुछ ना दे, और जिसको देने पे आ जाए काल ही ना रहने दे, और काल की छोड़ो वरदान और देते साथ में, ऐसे भोलेनाथ है। वरदान दे दिया व्यास जी तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा जो तुमसे भी ऊंचा नाम करेगा, बचपन से वैरागी होगा, और तो और मेरी माया उस पर नहीं व्यापेगी। अब अभी गए तो मारने और हम क्या कह रहे हैं, अब सब कुछ अच्छा होगा बढ़िया होगा, ऐसे भगवान शंकर। एक और चेला हुआ भगवान शंकर का, वो कौन? याने भक्ति करी शिव शंकर की भारी, वरदान ऐसा दिया त्रिपुरारी, तू हाथ सर पर जिसके रखेगा वो होगा भस्म, चाहे नर हो या नारी। ये कौन की बात है रही है? भस्मासुर। और जैसी वरदान मिलो सही बोलो हे भोलेनाथ ये पार्वती जी को हमें दो, तुम कहाँ बड़े बूढ़े, माता पार्वती कहाँ, ये जोड़ा सही है इसलिए हमें दो। भगवान शंकर ने कहा जानता नहीं है, गुरु पत्नी तेरी मैया लगे, गुरु की पत्नी माता के समान होती है, और तू जानता नहीं है, तीसरा नेत्र खोल दिया तो ज्वाला से जल करके भस्म हो जाएगा। भस्मासुर बोला मैं जानता हूँ, तीसरा नेत्र खुलने में तो समय लगेगा, लेकिन मैंने अपना दाहिना हाथ तुम्हारे सर पे रख दिया, सोई तुम्हारी राधे राधे हो जाएगी। भगवान शंकर को पता चला वरदान तो हमने ही दिया, फिर त्रिशूल लेके भागे, और फिर तो आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा, हो आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा। भस्मासुर कह रहा है आ जाओ दिखा दूं भोला अपनों करिश्मा, अपनों करिश्मा। आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे भस्मा। भस्मासुर कह रहा है रुक जाओ करिश्मा दिखा दूं हवा, तुम तो कह रहे तीसरा नेत्र खोलूंगा। और सुनो भगवान श्रीमन नारायण ने देखा आज भगवान शंकर फिर चेला के चक्कर में पड़ गए, आज भगवान शंकर फिर चेला के चक्कर में फंस गए। तब क्या भगवान शंकर ने माता पार्वती का रूप, भगवान नारायण ने माता पार्वती का रूप बनाया, और भगवान शंकर को बचाने के लिए भस्मासुर के सामने आकर के खड़े हो गए। बड़ा
सभी को कम कर। भस्मासुर को मारने के लिए आ गए। भस्मासुर को रोक लिया और कहा क्या कर रहे हो? भोले भाले भोले भाले भोले को ना तंग कीजिए, शादी हमारे संग कीजिए, शादी हमारे संग कीजिए। भस्मासुर बोला थोड़ी देर रुक जाओ, अभी काम ही खत्म करके आ रहा हूँ। माँ पार्वती बोली, भगवान नारायण है ना माता पार्वती के रूप में, बोले तुम चिंता काहे कर रहे हो? तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखें। डार के भमरिया अपने संग में ले जा, जाने दो भगवान शंकर को। भस्मासुर ने सोचा चलो इनकी बात मान लो, पर एक बात बताओ, सच में विवाह करोगी हमसे? बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले वैसे मेरे भोले बाबा में कोई ज्यादा लाख गुण नहीं, लेकिन एक गुण ऐसा है, मैं उसी के लिए उन्हें उतना प्रेम करती हूँ। क्या है? बोले भगवान शंकर जब नाचते बड़े प्यारे लगते हैं, तुम्हें नाचना आता होगा तब तो विवाह होगा, अन्यथा विवाह नहीं होगा। भस्मासुर बोला हम क्या नाचने में कम है, उल्टा नचवाओ सीधा नचवाओ। बोले फिर तो दिखाओ, नाच के दिखाओ जल्दी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जल्दी, नाच के दिखाओ। भोले जैसा भोले जैसा भोले जैसा ठुमका लगाओ कि जल्दी हमको नाच के दिखाओ। भोले लगाओ कि जल्दी हमको नाच के दिखाओ। भस्मासुर ने कहा नाच के तो हम स्पेशलिस्ट है। बोले फिर दिखाओ नाच के। फिर क्या? बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ जो सर पे रखा, मेरे सिर पे बनता। एक हाथ सर पे रखो, एक कमर पे सोई। भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। तो ऐसे है भगवान शंकर जो थोड़ी सी किसी भी कार्य पर रीझ जाते हैं। ऐसे ही है। एक बार एक भक्त घर से परेशान, कहाँ जाए? भगवान शंकर के मंदिर चला गया और वहां देखा उसने भक्तों की भीड़ है, हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। इंतजार करते करते इतना समय हो गया कि मंदिर से सारे लोग बाहर, पुजारी जी भी अपने घर चले गए। अब मौका लगा, मंदिर में गया, कैसे खाना दाना हो आज का।